हेलो स्टूडेंट्स। कल हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्टोकार्पस में अलैंगिक जनन किस प्रकार से पाया जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टोकार्पस में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। कल हमने पढ़ा था कि एक्टोकार्पस में अलैंगिक जनन में दो तरह के स्पोरेंजिया बनते हैं, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया। प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया वो स्पोरेंजिया हैं जो कि आगे चल करके पुनः डिप्लॉयड प्लांट ही बनाते हैं, तो वो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया या जिसको हम कहते हैं एक कोशिकीय बीजाणुधानियां, उनसे बनने वाले जूस्पोर्स हेप्लॉइड होते हैं और वो हेप्लॉइड जूस्पोर्स अंकुरित होकर के जर्मिनेट होकर के हेप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। उन हेप्लॉइड प्लांट्स के ऊपर प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया बनते हैं जिनसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया जो कि हेप्लॉइड प्लांट के ऊपर बनते हैं, उनसे बनने वाले गैमेट्स फ्यूज होते हैं और आगे फर्टिलाइज होते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। ये रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? एक्टोकार्पस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, यानी कि जो हेप्लॉइड प्लांट्स के ऊपर गैमेट्स बने हैं तो वो किस तरह से फ्यूज होते हैं। या तो दो गैमेट्स एक जैसे होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आइसोगैमस। एनाइसोगैमस अर्थात दो अलग अलग तरह के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। और ऊगैमस यानी कि जो बनने वाले गैमेट्स हैं उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंथ्रिडिया बनाते हैं और फीमेल गैमेट्स ऊगोनिया या एग बनाते हैं। तो उनका जो फ्यूजन होता है उसके बाद उसको हम कहते हैं ऊगैमस रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से एक्टोकार्पस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया से होता है जो कि हेप्लॉइड प्लांट के ऊपर बनते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टोकार्पस स्पीशीज आर एनाइसोगैमस, यानी कि ज्यादातर एक्टोकार्पस की जो स्पीशीज हैं वो सारी के सारी असमयुग्मकी हैं, यानी कि दो अलग अलग तरह के गैमेट्स, एक छोटा एक बड़ा, आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर के जायगोट का निर्माण करते हैं। बनने वाले जो गैमीट्स हैं यानी कि जो प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया है उसके अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? देखने में वो जूस्पोर जैसे ही होते हैं, लेकिन वो ये गैमीट्स जो हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। गैमीट्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं, मोटाइल होते हैं यानी कि चल होते हैं, और गैमेटेंजिया में बनते हैं, प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया में, जो कि हेप्लॉइड होता है। तो द्विकशाभिकीय चल गैमीट्स या युग्मक बनते हैं। Plurilocular gamatengia are similar to plurilocular sporangia in their structure and development. यानी कि प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया कैसे बनता है, उसका बनने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनते हैं। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया किस तरह से बनते हैं। उपशाखाओं के ऊपर छोटी छोटी शाखाओं के ऊपर छोटी उपशाखाएं निकलती हैं, उनके टर्मिनल सेल फूल जाती है और उसके अंदर बहुत सारे लंबवत और अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे कि 600 से ऊपर क्यूबिकल सेल्स बनती हैं। और हर सेल क्या बनाती है? हर सेल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक एक जूस्पोर बनाती है। ये प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में होता है। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया में होता है, लेकिन यहाँ पर बनने वाले गैमेट्स जो होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट भी हेप्लॉइड होता है। तो दोनों के विकास का पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है। प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया यानी कि बहुकोष्ठकीय युग्मक धानियां या तो सिसाइल होती हैं यानी कि अवृंत होती हैं, उनके नीचे व्रंत कोशिका नहीं पाई जाती, या फिर स्टॉक्ड होती हैं, या एक या दो कोशिकाओं का व्रंत हो सकता है। एंड वेरी इन शेप फ्रॉम ओवेट टू सिलिकोसा, यानी कि या तो सिलिकोसा शेप की होती हैं या फिर ये ओवेट शेप की गैमेटेंजिया होते हैं। प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया डेवलप सिंगली फ्रॉम द टर्मिनल सेल ऑफ द लेटरल ब्रांचलेट्स, जैसा कि प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया होते हैं।
द गैमेटेंजियल इनिशियल डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 6 to 12 सेल्स। यही मैंने अभी तो आप लोगों को बताया कि किस तरह से इनके अंदर डिवीजन होता है कि पहले गैमेटेंजियल इनिशियल बनता है जो कि ट्रांसवर्सली 6 से 12 सेल बनाता है, और उसके बाद ट्रांसफर डिवीजन होता है और वर्टिकल डिवीजन होते हैं इन सेल्स में, जिससे कि हंड्रेड्स ऑफ क्यूबिकल सेल्स बनती हैं जो कि 20 से 40 अनुप्रस्थ परतों के अंदर व्यवस्थित होती हैं। बहुत सारी क्यूबिकल सेल हैं और हर क्यूबिकल सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है, जीव द्रव्य जो है, वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक द्विकशाभिकीय पायरीफॉर्म यानी कि किडनी शेप गैमीट का निर्माण करता है। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच क्यूबिकल सेल इन गैमेटेंजियम मेटामॉर्फोसिस इनटू सिंगल बायोफ्लैजिलेट पायरीफॉर्म गैमीट, यानी कि किडनी शेप द्विकशाभिकीय युग्मक का निर्माण हो जाता है एक सेल से। तो एक गैमेटेंजिया के अंदर, एक प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया के अंदर बहुत सारे गैमीट्स बन जाते हैं। ये गैमेट्स गैमेटेंजिया की वॉल में एक टर्मिनल या लेटरल, यानी कि या तो बिल्कुल ऊपर की तरफ या पार्श्व में एक छिद्र बन जाता है गैमेटेंजियम के युग्मक धानी के, और ये युग्मक उस छिद्र के द्वारा बाहर आ जाते हैं। अब गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूजन जो है आइसोगैमस होता है, बट फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस होता है। यानी कि आइसोगैमस का मतलब जो फ्यूज होने वाले गैमेट्स हैं वो देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस का मतलब कि वो अलग अलग प्लांट से आते हैं, अलग अलग युग्मक धानी से आते हैं। तो फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस होते हैं, लेकिन देखने में वो दोनों एक जैसे होते हैं। The fertilization occurs between gametes from separate plant. That's why we call it physiologically anisogamous, क्योंकि जो gametes हैं वो अलग अलग प्लांट से आते हैं। These gametes are morphologically identical, but one is less active, become passive after a short period and behave as a female gamete. मैंने कहा कि दोनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब दोनों अलग अलग प्लांट से आते हैं तो उनमें से एक गैमेट जो है वो लेस एक्टिव हो जाता है, एक्टिव कम हो जाता है, मतलब बहुत पैसिव हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, बिल्कुल मतलब शांत हो जाता है, वो ज्यादा फ्लोट नहीं करता है, और वो एज अ फीमेल गैमेट मादा युग्मक की तरह बिहेव करने लग जाता है। बाकी दूसरे प्लांट से आए हुए गैमेट्स जो कि बहुत एक्टिव होते हैं वो मेल गैमेट की तरह या नर युग्मक की तरह बिहेव करते हैं। अब ये नर युग्मक जो हैं वो मादा युग्मक के चारों तरफ एक गुच्छे के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। द एक्टिव मेल गैमेट्स क्लस्टर अराउंड फीमेल गैमेट एंड अटैच देमसेल्व्स बाय देयर एंटीरियर फ्लैजिलम, यानी कि ये जो मेल गैमेट्स हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं और पानी में तैर रहे हैं, ये एक फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं और उसके पोस्टीरियर फ्लैजिला से अपने एंटीरियर फ्लैजिला को अटैच कर लेते हैं। तो एक फीमेल गैमेट के फ्लैजिला से बहुत सारे मेल गैमेट्स अपने एंटीरियर फ्लैजिला के द्वारा जुड़ जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। अभी आपको इसका मैं फोटोग्राफ भी दिखा दूंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर फोटोग्राफ देखते हैं। कुछ स्पीशीज में, in other species of ectocarpus, gametes from same plant can fuse to form a zygote showing isogamous reproduction. अगर किसी स्पीशीज के अंदर आइसोगैमस रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो उसके अंदर दोनों फ्यूज होने वाले गैमेट्स एक ही प्लांट से, एक ही गैमेटेंजिया से हो सकते हैं। इन Ectocarpus secundus, the sexual reproduction is anisogamous, यानी कि the gametes are different in size. कि कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिसके अंदर की दो फ्यूज होने वाले गैमेट साइज में ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो दैट इज कॉल्ड एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। जो स्मॉल गैमेट्स हैं वो माइक्रो गैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं और लार्ज जो है वो मेगा गैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं, यानी कि जो छोटे युग्मक हैं वो जिस गैमेटेंजिया में बनते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो गैमेटेंजिया, और जो बड़े युग्मक हैं वो जिस गैमेटेंजिया के अंदर या युग्मक धानी के अंदर बनते हैं उसको हम कहते हैं मेगा गैमेटेंजिया। दोनों ही तरह के गैमेटेंजिया गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेगा गैमेटेंजिया मेगा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और माइक्रो गैमेटेंजिया माइक्रो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। दोनों तरह के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और जायगोट का निर्माण करते हैं। इन Ectocarpus padini, two distinct type of plurilocular gametangia are formed. The largest megagametangia represent oogonia and the smallest microgametangia represent antheridia.
यानी कि जो बड़ी गैमेटेंजिया है पेडिनी के अंदर, उसने कहा, हम बताया गया है कि प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया दो तरह की होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो जो बड़ी गैमेटेंजिया है वो ऊगोनिया बनाती है और उससे एग बनते हैं, और जो छोटी गैमेटेंजिया हैं वो एंथ्रीडिया बनाती हैं, जिससे कि छोटे गैमेट्स या मेल गैमेट्स बन जाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स उनको हम कहते हैं, बनते हैं। अब एग और एंथ्रोजॉइड आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोस्पोर का निर्माण या जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से एक्टोकार्पस के अंदर तीन तरह का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि गैमेट्स और दो तरह के गैमेट्स जो आपस में फ्यूज होते हैं, उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तीन तरह से देखा गया है। पहला आइसोगैमस, यानी कि फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि जो आइसोगैमस अर्थात समयुग्मकी फ्यूज होने वाले दोनों गैमेट्स आकार में भी और कार्यकी में भी एक जैसे होते हैं। The two gametes of same gametangia or from two different gametangia of the same thallus fuse to form जाइगोस्पोर। यानी कि आइसोगैमस के अंदर क्या होता है कि एक ही गैमेटेंजिया के दो गैमेट्स आपस में फ्यूज हो सकते हैं, एक ही युग्मक धानी के दो युग्मक आपस में फ्यूज हो सकते हैं, या फिर दो अलग अलग युग्मक धानियां या गैमेटेंजिया जो हैं एक ही थैलस की, उसके गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर के जायगोट बनाते हैं। किसमें? आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। In physiologically anisogamous species, gametes from two different filaments of different thallus, यानी कि गैमेट्स देखने में एक जैसे हैं लेकिन वो अलग अलग फिलामेंट से आते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकली आइसोगैमस। और ऊगैमस के अंदर क्या है कि दो तरह की गैमेटेंजिया है, एक एग बनाती है और एक एंथ्रोजॉइड्स या पुमणु बनाती है, और वो दोनों आपस में फ्यूज होकर के जायगोट का निर्माण करते हैं। किसी भी तरह से रिप्रोडक्शन फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस, अल्टीमेटली एक जायगोट का निर्माण होता है जो कि वापस डिप्लॉयड होता है, क्योंकि दो गैमेट्स हैं जो कि हेप्लॉयड हैं, दोनों आपस में फ्यूज हो गए और दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल गए, जिससे कि एक डिप्लॉयड सेल जायगोट या जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। जब इन दो जायगोट बनता है तो उस समय फ्लैजिला नष्ट हो जाते हैं, फ्लैजिला कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने फ्लैजिला को वो छोड़ देते हैं और दोनों गैमेट्स के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। After the formation of zygote, remaining male gamete detach themselves from the female gamete and swim freely. अब एक ये एक्चुअल में उसमें बताया गया कि जब एक गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ वर्क करता है और बाकी सारे उसके चारों तरफ मेल गैमेट की तरह जब फ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें से कोई एक ही मेल गैमेट फीमेल के साथ फ्यूज होता है, बाकी फिर सब अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं और पानी में फ्रीली तैरते रहते हैं। इनके फ्यूजन में, इनके फर्टिलाइजेशन में करीब 20 सेकंड का समय लगता है। ये आप देखो यहाँ पर कि ये गैमेटेंजिया है, बहुकोष्ठकीय गैमेटेंजिया, ये कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं और इन सब कोष्ठकों में एक एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, जो कि मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये बहुत सारे गैमेट्स बनाता है। अब गैमेट्स आपस में एक दूसरे के पास पास आते हैं, एक गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ वर्क करता है, बाकी सारे मेल गैमेट की तरफ वर्क करते हैं। मेल गैमेट अपने एंटीरियर फ्लैजिला से इसके फ्लैजिला से अटैच हो जाते हैं, सारे के सारे, इसको हम कहते हैं क्लम्प कनेक्शन। अब कोई एक मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है और इसका न्यूक्लियस इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है और फ्लैजिला देखो आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दिखाई देने बंद हो जाते हैं और दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर आकर के ये एक जाइगोस्पोर या जाइगोट का निर्माण करते हैं। जो गैमेट्स इनमें से इसके साथ फ्यूज होता है वो तो ये जाइगोट बना देता है और बाकी सारे गैमेट्स पानी में वापस तैरने लगते हैं। अब ये जाइगोट जर्मिनेट होता है, जो कि करीब 2 से 3 दिन लेता है जर्मिनेशन के लिए। जाइगोट जो है वो अंकुरित होने में 2 से 3 दिन का समय लेता है। अब इसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो माइटोसिस के द्वारा या समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड होता है और एक द्विगुणित एक्टोकार्पस प्लांट का निर्माण करता है, यानी कि पुनः एक स्पोरोफिटिक या द्विगुणित प्लांट बन जाता है। अब इस स्पोरोफिटिक या द्विगुणित प्लांट के ऊपर पुनः यूनिलोक्युलर और प्लूरिलोक्युलर दोनों ही तरह के स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियां बनती हैं। तो इस तरह से हैप्लॉइड प्लांट से पुनः डिप्लॉयड प्लांट का निर्माण हो जाता है। सम मीडियम साइज unfused female gametes develop new plants parthenogenetically and forms haploid plant.
इसमें ये कहा गया है कि कभी-कभी कुछ फीमेल गैमेट्स, कुछ मादा युग्मक फ्यूज नहीं होते हैं नर युग्मक के साथ और सीधे ही अनिषेक जनन के द्वारा मतलब बिना निषेचन के उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और वो सीधे ही अंकुरित हो जाते हैं युग्मक और एक हेप्लॉइड प्लांट बना देते हैं। लेकिन ये हेप्लॉइड प्लांट आगे जनन में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस तरह से एक्टोकार्पस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है कि किस तरह से हेप्लॉइड प्लांट बना, हेप्लॉइड प्लांट के ऊपर गैमेटेंजिया बने, उनके गैमेट्स फ्यूज हुए, जायगोट बनाया और जायगोट सीधे ही समसूत्री विभाजन के द्वारा द्विगुणित प्लांट का निर्माण कर देता है। तो ये तो था एक्टोकार्पस में लैंगिक जनन। अब हमारा इसमें लास्ट का पॉइंट आता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एक्टोकार्पस, यानी कि एक्टोकार्पस में पीढ़ी एकांतरण। एक्टोकार्पस में सेक्सुअल थैलाई ऑफ एक्टोकार्पस आर हेप्लॉइड, यानी कि लैंगिक थैलस जो है अर्थात वो थैलस जिसमें कि गैमेट्स बनते हैं वो हमेशा हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड प्लांट्स या थैलस जो है वो उसके ऊपर प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया बनते हैं। ये वही है जो भी हमने पढ़ा है, उसी को हम इसको थोड़ा सा मतलब समरी है ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हेप्लॉइड प्लांट्स बेयर प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया, बहुकोष्ठीय युग्मक धानियां बनती हैं। युग्मक धानियां गैमीट्स बनाती हैं, युग्मक बनाती हैं। गैमीट्स आपस में फ्यूज होकर के जायगोट बनाते हैं। द डिप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ जाइगोस्पोर डिवाइड माइटोटिकली, यानी कि द्विगुणित केंद्रक जो जायगोट का द्विगुणित केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है और जर्मिनेट होता है और दे फॉर्म डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट और जर्मिनेट होकर के पुनः एक बीजाणु उद्भिद पादप का निर्माण करता है। और ये बीजाणु उद्भिद पादप या डिप्लॉइड प्लांट्स के ऊपर यूनिलोक्युलर और प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया लगे रहते हैं। अब ये यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया फिर क्या बनाएंगे, हेप्लॉइड प्लांट बनाएंगे और उसके ऊपर फिर ये वाले प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया बनेंगे, जबकि प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया पुनः यही स्पोरोफिटिक प्लांट बना देता है। तो ये वाला जो प्लांट है, ये वाले जो स्पोरेंजिया हैं, इनसे बनने वाले पादप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। The zoospore formed in plurilocular sporangia are diploid and give rise to diploid sporophytic plant on germination. Zoospore formed in unilocular sporangia are haploid. On germination, they form haploid gametophytic thalli or sexual thalli. In Ectocarpus, the sporophytic and gametophytic plants are morphologically similar. Hence, there is isomorphic alternation of generation. यानी कि एक्टोकार्पस के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण जो है वो समआकारिकी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पोरोफिटिक प्लांट भी पाया जाता है और गैमेटोफिटिक प्लांट भी पाया जाता है। बीजाणुउद्भिद पादप भी होता है और युग्मोद्भिद पादप भी होता है और दोनों पादप ऑल्टरनेट कर चलते हैं, यानी कि पहले स्पोरोफिटिक प्लांट बनता है, उससे फिर स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजिया से फिर हेप्लॉइड प्लांट बनता है, गैमेटोफिटिक प्लांट, उससे उसके गैमेट्स फ्यूज होकर के फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बनाते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह के प्लांट्स का ऑल्टरनेशन चलता रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं, और दोनों प्लांट देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आप देख सकते हो यहाँ पर लाइफ साइकिल के अंदर क्लियर है। ये एक्टोकार्पस का स्पोरोफिटिक प्लांट है, 2x प्लांट या 2 डिप्लॉइड प्लांट। इससे प्लूरिलोक्युलर जो स्पोरेंजिया बनते हैं और यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, दो तरह के स्पोरेंजिया बनते हैं। प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया जूस्पोर्स बनाते हैं और वो वापस स्पोरोफिटिक प्लांट बना देता है। यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स बनते हैं वो हेप्लॉइड स्पोर्स होते हैं और वो जर्मिनेट होकर के स्पोर्स गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं। इस गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर गैमेटेंजिया बनते हैं जिनसे कि गैमेट्स बनते हैं दो तरह के, वो आपस में फ्यूज होकर के जायगोट बनाते हैं और उससे फिर पुनः एक्टोकार्पस के स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से स्पोरोफिटिक प्लांट और गैमेटोफिटिक प्लांट दोनों ऑल्टरनेट चलते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आप यहां भी देख सकते हो, इसमें ये एक्टोकार्पस 2x प्लांट है, इससे प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया बने, प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया से जूस्पोर्स जो बनते हैं वो भी डिप्लॉइड होते हैं और ये डिप्लॉइड जूस्पोर्स पुनः डिप्लॉइड प्लांट का निर्माण कर देते हैं। जबकि इससे जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया बने उसमें मेयोसिस होता है, उससे हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जूस्पोर्स। ये हेप्लॉइड जूस्पोर्स अंकुरित होते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं जो कि हेप्लॉइड होता है। देखने में ये दोनों
एक जैसे होते हैं। अब इसके ऊपर जो स्पोरेंजिया जो गैमेटेंजिया बनते हैं, प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया बनते हैं, बहुकोष्ठकीय युग्मक धानियां, इनसे फिर युग्मक बनते हैं और युग्मक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जायगोट बनाते हैं और ये जायगोट अंकुरित होकर सीधे ही 2x प्लांट का निर्माण करता है। तो इस तरह से एक्टोकार्पस की आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर आकर के हमारा एक्टोकार्पस का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।